और मैं ये देख रहा हूँ कि मसीहत एक ऐसा मज़हब है जिसमें हम इकट्ठे होते हैं तो ऐसे महसूस होता है, बल्कि महसूस क्या हो जाता है कि हम एक फैमिली बन जाते हैं। ये एक वाहिद मज़हब ऐसा है मसीहत, जिसमें प्यार, मोहब्बत, सुलह और सलामती ज़ाहिर नुमाया नजर आती है। और दुनिया में बहुत से मज़हब, लेकिन तफरीक़े और बाहम इकट्ठे बैठे होते हैं, उसके बावजूद भी बाहम नज़र नहीं आते कि इकट्ठे, लेकिन ये ऐसी मसीहत है। सो मैं इस प्यार और मोहब्बत के लिए खुदावंद के आगे शुक्रगुजार हूँ और दुआ भी करूँगा घर में भी कि भी इस कलीसिया को, इस घर को खुदावंद इसी तरह रौनक से मालामाल। कल दो बाजियाँ नहीं आई थी, छुट्टी पर थी, अजे भी गई ने जी अद्धियां गराइयां ही थोड़ी सी, उसके बावजूद भी सो आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ पढ़ते हैं। हम किताब मुक़द्दस में से देखेंगे, मुकाशवा की किताब में से बाब नंबर 9 और 13वीं आयत से 21 आयत तक। मुकाशवा की किताब बाब नंबर 9 13वीं आयत से 21 आयत तक। यहाँ यूँ लिखा है, जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज़ सुनी कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए, जो ख़ास घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए तिहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंध कैसे थे, और उन घोड़ों के शेर बबर कैसे सर थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, इनसे तिहाई आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानंद थी और उनमें सर भी थे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शादीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तश करने से बात आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का बेहद शुक्र करते हैं कि जिसने आने वाले वक्त से हमें पहले आगाह किया। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मुकाशवा की किताब सब किताबों में से वाहिद किताब है जो सबसे मुख्तलिफ है, जिसमें हमें ये दिखने को मिलता है और सुनने को भी मिलता है। अभी जब दुनिया बनी नहीं थी तब क्या हुआ उसके बारे भी हमें बताया जाता है, और जब दुनिया का ये निज़ाम चल रहा है मौजूदा हालात में, इसके बारे में भी हमें खबर दी जाती है, और जो आने वाला वक्त है उसके बारे में भी हमें आगाह किया जाता है। ये मुकाशवा की किताब, मुकाशवे के जो मायने हैं कि राज की बात को अयां करना, उसे ज़ाहिर करना।
ये मुकाशवा है। मैं जब बच्चा था तो मुकाशवा की किताब को मैंने सुनना लोगों से, शायद उनके पास वो अक्ल बुनाई नहीं थी मुकाशवा की किताब को बयान करने के लिए। बड़ा डर लगता जी देखो एक बड़ी गर्म किताब जे चीज़ां हाज़र हो जांदियां ने, ऐलान हो जाता है। सो मैं एक मसीह होने के नाते मेरा भरोसा और उम्मीद मसीह पर थी, तो मैंने दिल में सोचा कि इस किताब को तो मैं जानूंगा और पहचानूंगा जरूर, वो खुदा का कलाम और इसमें ऐसे हो। सो मैंने इसे जब जाना और पहचाना, इसमें से देखा और सुना, तो मुझे तो इसमें कुछ नजर नहीं ऐसा आया कि जिसमें ये डर लगता हो इंसान को। बस इसमें डरना है, इसमें डरना जरूर है, इसमें डर नहीं है। इसमें हमें खौफ दिलाया गया है कि तुम्हें आने वाले वक्त से आगाह रहना है। सो मेरे अजीजों, 7 फरिश्ते हैं जो खुदावंद के सामने खड़े रहते हैं। उनको 7 नरसंगे दिए जाते हैं। नरसंगे का मतलब कोई जानता है? नरसिंगा किसे कहते हैं? नरसिंगा बजाया जाता है और बनी इसराइल कौम को दिया गया था कि 4 नरसिंगों का जिक्र है। वो है क्या चीज? उसके लफ्ज़ी मैंने असल ये होता है, नरसिंगा जो है ना, ये अलर्ट करने के लिए, किसी को जगाने के लिए, यानी यहाँ किसी को कोई लाम देने के लिए, यहाँ किसी को इकट्ठा करने के लिए, ये उस चीज के लिए जो है आगाह किया जाता है या होशियार होना पड़ता है। नरसंगा बोलते हैं कि नर का सिंह, ये भी एक बात है। किसी चीज का सिंह लिया जाए, नर का यानी कि हरण का सिंह हो, उसे नर सिंगा बोला जाता है। और भाई ने दुरुस्त फरमाया। सो ये 7 फरिश्ते को 7 नरसंगे दिए जाते हैं कि जब जब फरिश्ता नरसंगा बजाए और तब तब जमीन पर मुख्तलिफ किस्म की आफतें बर्पा हों। 5 आफतें बर्पा हो चुकी समझ लीजिए, बल्कि अभी तक बर्पा नहीं हुई। हम फिलहाल 6ठे फरिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। जब 6ठे फरिश्ते ने नरसंगा फूंका तो जो खुदा के सामने सुनहरी कुर्बान गाह है, उसमें से यूहन्ना आरफ ने, मर्दे खुदा यूहन्ना आरफ ने आवाज सुनी। वो खड़ा हुआ है, वो सब कुछ देख रहा है। 7 फरिश्तों को भी देखा उसने, जो सुनहरी कुर्बान गाह है खुदा के सामने, उसे भी देख रहा है। तो उसमें से एक आवाज़ आती है 6ठे फरिश्ते के लिए। तो उस 6ठे फरिश्ते से ये कहा जाता है कि बड़ा दरिया जो फराद है, उसके पास 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं, तो उन्हें खोल दे। और होता यूं है कि वो जो 6ठा फरिश्ता है, नरसंगा बजा चुका है, अपना 6ठा अदा कर चुका है, होशियार हो चुका है। तो देखता है कलाम के मुताबिक, उसके कहने के मुताबिक, जिसने उसे कहा कि बड़े दरिया फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं, उन्हें जाकर खोल। सो मेरे अजीजों, वो फरिश्ता उन 4 फरिश्तों को खोलता है जो बंधे हुए हैं। वो बहुत मुद्दत से बंधे हुए हैं। ऐसे घड़ी के लिए, ऐसे दिन के लिए, ऐसे महीने और वर्ष के लिए जो मखसूस किए गए हैं कि तुम्हें फलाना फलाना वक्त खोला जाएगा, उससे पहले आप खुल नहीं सकते, आप बंधे रहेंगे। सो वो फरिश्ते मेरे ख्याल से तो बहुत उसल करते होंगे कि हमें कब खोला जाए, क्योंकि उनका और कोई काम ही नहीं है। सिर्फ इसलिए वो बंधे हुए हैं कि इनको खोला जाए ताकि ये
जिस काम के लिए, जिस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए इनको तैयार किया गया है, जब वो वर्ष और वो महीना वो घड़ी आए तो तब इनको खोला जाए और ये अपना काम करें। वो बेचैन होते होंगे, कोशिश करते होंगे हम वक्त नज़दीक आ रहा है या आ चुका है, हमें कोई खोले तो हम बेचैनी के साथ हैं, हम अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएं। सो मेरे अजीजों, उस फरिश्ते ने उन चारों फरिश्तों को खोल दिया। देखने में वो 4 फरिश्ते हैं, लेकिन उनके हैंड ओवर 20 करोड़ फरिश्ते हैं। उन चारों फरिश्तों का शुमार उसमें डालकर शुमार बताया गया, और यूहन्ना मर्द खुदा ने उनका शुमार भी सुना और उसको शुमार बताया गया कि ये शुमार में 20 करोड़ हैं। और बोलते हैं कि ये 20 करोड़ फरिश्ते एक खास घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए तिहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए हैं, और उनका कोई और काम नहीं और उनसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दुनिया के तिहाई आदमियों को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे, यानी कि तीसरा हिस्सा दुनिया के लोगों को मारने के लिए तैयार किए गए थे। और यूहन्ना मर्द खुदा बताता है कि मैंने इस रोया में घोड़े और उनके सवार ऐसे मुझे दिखाई दिए, मैंने ऐसे सवार और घोड़े दिखाई दिए मुझे। वो 20 करोड़ घोड़े हैं और 20 करोड़ ही उनके ऊपर सवार बैठे हुए हैं फरिश्ते, उनके हैंड ओवर में है वो। और रोया में देखता है कि क्या देखा उसने, कि मैंने देखा कि उनके बख्तर आग और सुंबल और गंध कैसे हैं। उन्होंने इन चीज़ों से अपने आप को महफूज किया हुआ है, बख्तर बंद किया हुआ अपने आप को, ताकि उनको कोई और ज़र ना पहुँचा सके। वो ज़र पहुँचा सकेंगे लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और उन घोड़ों की शक्लें उन्होंने बताई, नुमाया की, उनकी बनावट दिखाई, और उसने देखी और कही कि उन घोड़ों की शक्ल शेर बब्बर कैसी है, और उन घोड़ों के मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती है। ये 3 आफतों, आग, धुआं और गंधक उनके मुंह से निकलती है, ये सब कुछ वो देख रहा है। उसको पहले आगाह किया गया, दिखाई गई एक, यूँ समझ लीजिए एक, जब हम पिक्चर देखते हैं उसमें जो जो शूटिंग के दौरान उसको भरा जाता है, या ये भाई अब वीडियो बना रहा है, मूवी बना रहा है, जब ये देखेंगे तो जो भरी जा रही है वही दूसरे भी देखेंगे। उसको ये एक मूवी दिखाई गई यूहन्ना को, उसने ये सब कुछ देखा। ये मुकाशवा सुनने के लिए नहीं काफ़ी, इसको दिखाया भी जाता है, वो दौर, वो मंजर आगे उसको दिखाया जाता है कि ये देख ले उस वक्त के लोगों का हाल जो उस वक्त होगा, ये उस वक्त की जो मूवी है उसे तो ये देख और उसे बयान कर। ये वक्त जो है ये अभी आया नहीं। ज़मीन पर 7 फरिश्तों में से किसी एक फरिश्ते ने भी एक नरसंगा अभी तक फूंका नहीं, लेकिन उसने सब कुछ देख लिया। उसको दिखाया गया कि ज़मीन पर ये सब कुछ होगा, और ज़मीन के लोगों को जाकर ये बता कि आप पर ऐसी ऐसी आफतें आने वाली हैं, आप अपने कामों से तौबा करें और हर काम जो खुदावंद की नज़र में है वो करें। सो जब उसने देखा कि घोड़ों की शक्लें जो हैं, सिर जो हैं वो शेर बब्बर कैसे हैं, और उनके मुंह से आग निकलती है और धुआं और गंधक निकलती है। ये 3 आफतों, ये 3 आफतें जरा इस पर गौर कीजिए, इसका जरा तसव्वुर लेकर आना है और सिर्फ सुनना नहीं, इस आफत को अपने तसव्वुर में लेकर अपने ऊपर जरा
गिरते देखना है, तो फिर इसका खौफ रखना है अपने अंदर। ये मुकाशवा आगाज किया जाता है कि इसको सुनकर अपने अपने आप कामों को दुरुस्त करें और अपने बादशाही के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार करें। इतनी ये किताब में ये खासियत पाई जाती है। और 20 करोड़ घोड़े और 20 करोड़ सवार हैं। जब ये वक्त आएगा तो यूं होगा कि दुनिया के लोगों को वो, क्या मेरी बहन मजा नहीं आ रहा? अच्छा, वो चारों तरफ से दुनिया को घेर लेंगे। यूं होगा कि जमीन के 4 हिस्से हैं, 4 कोने हैं, 5 करोड़ इस तरफ और 5 करोड़ इस तरफ, 5 उस तरफ और 5 इस तरफ। कोई भागने ना पाएगा, उनका मुहासरा कर लेंगे, उनको घेरे में ले लेंगे लोगों को। और जो बरूद उसमें उन घोड़ों में भरा हुआ है, एक ही वक्त में उनके मुंह से आग निकलेगी जो गुनाहगारों को जलाएगी, तड़पाएगी, आहो नारे करेंगे, लेकिन उस वक्त तो पुकार नहीं सुनने वाला कोई होगा, वो बेहद तड़पेंगे। और साथ ही दूसरा बरूद फेंका जाएगा, धुआं, और धुएं से सब कुछ अंधेरा। जब धुआं धुआं हो, अबर ही अबर हो, तो दिखाई दे सकता है, कहीं नहीं भाग सकता, इन आंखों से भाग नहीं सकेगा, कोई चालाकी, कोई होशियारी नहीं चलने पाएगी। चारों तरफ से उन्होंने घेरा होगा। जमीन के 4 कोने हैं, चारों कोनों पर 5 करोड़ उस तरफ, 5 करोड़ इस तरफ, 5 करोड़ उस, 5 करोड़ इस तरफ, चारों तरफ से वो चलते आएंगे और उनके रास्ते में कोई रुकावट ना होगी। आग मुंह से फेंकते आएंगे, धुआं निकालते आएंगे, अंधेरा और गंधक, सबसे बड़ी आफत, गंधक फेंकेंगे और लोग तड़पेंगे, आहो नारे करेंगे, लेकिन वो अपनी सफ़े अराई ना तोड़ेंगे। बड़ी तरकीब के साथ वो घोड़ों पर बैठे होंगे फरिश्ते, और घोड़ों का कंट्रोल उनके हाथों में होगा, और अपने घोड़ों के जो कंट्रोल है उनको हैंड ओवर किए होगा। जब उनका जी चाहता है आग निकालते हैं, जब जी चाहता है धुआं निकालेंगे, जब जी चाहेगा गंधक निकालेंगे, और चारों तरफ से ऐसा ही होता चला आएगा। और ऐसा जो लोग तीसरा हिस्सा बदकिरदार होंगे, अव्वल नंबर के बदकिरदार, जिनमें माफ़ी की गुंजाइश ना होगी, जिन्होंने हर काम सरबलंदी के साथ, सरगर्मी के साथ बदकिरदारी का किया होगा, ज़मीन के तिहाई लोग उन आफतों से मर जाएंगे, तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे, आहो नारे करेंगे, तड़पेंगे। और ज़रा इस चीज़ को तसव्वुर में लेंगे, जो बाकी लोग बचेंगे, क्या वो महफूज होंगे? सिर्फ वो मरेंगे नहीं, बाकी लोग। बरूद उन पर भी फेंका जाएगा, आग उनके जिस्मों को भी जलाएगी, गंधक उनके ऊपर भी, धुआं उनको घेर लेगा, और जिस्म का जो गोश्त है ये सड़ गल जाएगा उनका, लेकिन रहेंगे जिंदा, आहो नारे करेंगे, आहो पुकार करेंगे। उनको ये मौका दिया जाएगा कि तुम इतनी बड़ी आफत से बचे हो, तीसरा हिस्सा लोग मारे गए, और तुमको ये अभी मौका दिया है खुदा ने कि तुम अपने कामों से तौबा करो, तुम अपनी अपनी राहों को सीधा बनाओ, हमार बनाओ, टेढ़ी तिरछी चाल ना चलो। अब तुम्हारे पास है गुंजाइश, तुमको जिंदा रख दिया गया है, और ये जो तकलीफ उन्होंने तुम्हारे ऊपर आई है, इस तकलीफ से तुम रिहाई पा सकते हो अगर तुम बहुत खुदा की इबादत करो रूह और सच्चाई के साथ, तो तुम जिंदा रह सकते हो, इस तकलीफ से रिहाई पा सकते हो। इसके मैंने ये है कि उनको जिंदा इसलिए रखा गया, जो तिहाई लोग मारे गए उनको मार डाला गया, क्योंकि वो
इतने बड़े बद किरदार थे, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए मौत ही थी। लेकिन मेरे चीजों हुआ यूं, बल्कि यूं होगा तो वो लोग जो जले जिनके जिस्म, जिन पर आग डाली गई, आग गंधक डाली गई, उनके आहो नारे आहो पुकार, इतनी तकलीफ सही और फिर भी बच गए। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, उन्होंने फिर शातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश की और कहा कि हमें इन्होंने बचाया है, हम इनके वसीले से बचे हैं, हम इनकी बुदबाश और परस्तिश और इबादत करते हैं, हमें इन्होंने बचाया है। और ये ना समझे कि इनको तो मार डाला है खुदावन ने, तीसरा हिस्सा मारा है लोगों को, और तुमको भी मार सकता था खुदावन, और तुमको तो ये मौका दिया है कि तुम अपने रास्तों को सीधा करो, इन बुत परस्ती से भागो, हर एक बुरे कामों से भागो और तुम रिहाई पाओगे। लेकिन उसके बावजूद ना समझे और उन्होंने बदकिरदारियाँ की। अब भी हम देखते हैं इस मौजूदा हालात में, जब हम किसी मुसीबत में फंसे होते हैं या किसी बीमारी में फंसे होते हैं तो खुदावंद बहुत प्यारा लगता है, इबादत बहुत अच्छी लगती है, खुदा के खादमों पर बहुत प्यार आता है, इबादत करने वालों पर बहुत प्यार आता है, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा ये खादम है, बहुत अच्छा ये पादरी है, इससे दुआ करूँ मैं रिहाई पाऊँ, मुझे बीमारी से, मुझे या किसी मुसीबत से रिहाई मिले। लेकिन जब वक्त बीत जाता है तो फिर वही चाल चलन, इबादत करना, अपना कीमती वक्त को ज़ाया ना करना। अगर वक्त है तो इबादत कर ली, खुदा के घर में चले गए, वरना वो खुदा के साथ जो बीमारी की हालत में, जो मुसीबत की हालत में खुदा के साथ सिलसिला जुड़ रहा था, जब तंदुरुस्ती और जब अपना काम कर लिया तो वो सिलसिला फिर से तोड़ दिया। ऐसे भी हैं आज भी। सो हमें चाहिए कि तंदुरुस्ती की हालत में, हम किसी प्रॉब्लम में नहीं, किसी मुसीबत में नहीं, तो हम खुशहाली के साथ खुदावन से जुड़े रहें और इन कामों को, इन बातों को देखते हुए कि खुदावन ने हम पर बहुत सी आफतें बर्पा करनी हैं, तो हम आने वाले वक्त से बचें। और इस कलाम का अगर हम मुफस्सर बयान करें तो वक्त तो बढ़ता ही चला जाएगा, और हमारे लिए यही काफ़ी है कि हम अपने आप को तैयार करें, इन आफतों के बारे में अपने आप को इस सफ़र में, इस आफतों को लाएं कि जब ये वक्त आएगा तो हमारी क्या